बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। republicpolicy.com जो एक थिंक टैंक है जिस मुख्तलिफ टॉपिक से जो है मुख्तलिफ अनवान उन पे रिसर्च करते रहते हैं। और आजकल जो है चूँकि इलेक्शन का दौरा है और अभी 3-4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पे हल्का जो हैं वो भी अनाउंस कर दिए हैं मुख्तलिफ पूरे मुल्क के। तो आज जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट चिन्योट पे होगा, जिसका जो इब्तदाई तौर पे जो 2017 में हल्का बंदी हुई थी तो वहाँ पे नेशनल असम्बली के जो वहाँ पे 2 हल्के थे 99 और 100, और अब जो और इन्हीं 2 हल्कों पे जो इलेक्शन हुआ 2018 में। अब चूँकि नई एक डिलिमिटेशन हुई है जिसकी चूँकि अभी बाकायदा वो उसको अभी उस पर एतराज़ात आएंगे और उसको बाकायदा तौर पे नोटिफाई नहीं किया गया, तो हमने जो सर्वे किए हुए हैं वो 2022 की जो 2022 का जो डिलिमिटेशन है इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान की तरफ से, उस पर आज हम प्रोग्राम करेंगे। और ज़रा देखते हैं, मलिक अब्दुल लतीफ़ ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे राय जानेंगे कि जो आज डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में है वो क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये आज चूँकि आपके इल्म में है कि इलेक्शन आने वाला है और जो मुख्तलिफ जगह पे बड़ा डिस्कस किया जाता है कि पॉपुलर वोट है, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये पॉपुलर वोट क्या है और जो चिन्योट डिस्ट्रिक्ट है उसमें इसकी क्या शरह है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पॉपुलर वोट पे आने से पहले मैं थोड़ा सा चिन्योट के दोनों हल्का जात का जो है इंट्रोडक्शन है वो मैं नाज़रीन के सामने पेश कर दूं। इसमें जो पुरानी हल्का बनिया थी उसके मुताबिक NA 99 वो चिन्योट 1 था और NA 100 चिन्योट 2। अब जो है NA 99 वो NA 93 है जो मुश्तमिल है तहसील लालिया और तहसील बुहाना, और जिसमें चनाब नगर, और अगर आप इसको सादे लफ्ज़ों में लें तो ये दरियाए चनाब का जो गरबी किनारा और गरबी हिस्सा है ये उस पर मुश्तमिल है। और इसी तरह जो चिन्योट 2 है जिसको NA 94 हम इस वक्त डिलिमिटेशन के मुताबिक लेते हैं, तो इसमें चिन्योट सिटी है और उसके मलिका इलाका जात है, रजोआ है, अमीपुर बंगला है, जामिया मोहम्मदी है। ये एरियाज जो हैं ये NA 94 में फॉल करते हैं। अब अगर हम 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट्स को सामने रखें तो जो चिन्योट 1 है वहां से गुलाम मोहम्मद लाली साहब वो PTI के प्लेटफॉर्म से 81,000 से ज्यादा वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे गुलाम अब्बास साहब निसोवाना जिन्होंने 64,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। नंबर 3 पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मखदूम सैयद असद अयाज साहब ने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से 22,000 वोट हासिल किए थे, जबकि चौथे नंबर पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में PMLN के रेहान कैसर साहब थे जिन्होंने 21,000 वोट हासिल किए थे। अब अगर हम जो चिन्योट 2 है उसकी जो 2018 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं उनको अगर सामने रखें तो उसमें कैसर अहमद शेख साहब PMLN के प्लेटफॉर्म से 76,400 प्लस वोट लेके MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप थे PTI के प्लेटफॉर्म से जुल्फकार शाह साहब जिन्होंने 75,500 प्लस वोट लेके ये नंबर 2 पे थे, जो ऑलमोस्ट कोई 800 समथिंग के डिफरेंस से इन्होंने सीट लूज की थी। जबकि तीसरे नंबर पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सैयद इनायत अली शाह साहब थे जिन्होंने कोई 40,000 वोट हासिल किए थे। अब इसके साथ ही मैं इन एरिया जात की जो जोग्राफियाई जो पोजीशन थी वो मैंने आप लोगों को पहले बता दी। तो अब जो वहां पे रहने वाले जो लोग मेजॉरिटी में हैं या जो इस वोट पे इलेक्शन पे असरअंदाज होते हैं, तो जो चिन्योट 1 है वहां पे लाली बिरादरी है, निसवाना है, भट्टी बिरादरी है, सादात है, जप्पा और चद्र बिरादरियों के उसमें मेजॉरिटी वोट्स हैं जो इलेक्शंस पे असरअंदाज होते हैं। इसी तरह जब हम चिन्योट 2 पे आते हैं तो उसमें चिन्योट सिटी है, चिन्योट सिटी में शेख बिरादरी है और उसके साथ जो मलिका इलाका जात है वहां हरल बिरादरी है, नेकोकारा है
और कुछ गांव जो है वो इसमें चूखिया बिरादरी के भी शामिल हैं। सुमन साहब, हम ये कह सकते हैं कि ये जो अगर 2018 के इलेक्शन को देखें तो यहाँ पे 3 बड़ी पार्टियां सामने आई, पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो वहाँ पे जो 2 सीटें थी, एक पीटीआई के पास थी और एक जो थी वो नून लीग के पास थी। हाँ, वहाँ से एक एमपी जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी थे। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो वहाँ उस वक्त से भी बड़ी डिफरेंट है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये पॉपुलर वोट जो है उसकी क्या सूरत हाल है, और उसकी मैं थोड़ा सुनना चाहूँगा कि वो तारीफ क्या, पॉपुलर वोट किसको कहते हैं। जी जॉय साहब, मैं एक तो यहाँ पे ये बात थोड़ी क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो हम इस वक्त जो ओवरव्यू पेश कर रहे हैं ये हम कौमी असम्बली के हल्का जात पे कर रहे हैं। हम इसमें सूबाई असम्बली के हल्का जात जो है उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि चिन्योट 2 का जो कौमी असम्बली का हल्का है वहां से सैयद हसन मुर्तजा साहब पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से एमपी जरूर इलेक्ट हुए थे, लेकिन अभी जो इस वक्त तक हमारे रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम ओवरव्यू पेश कर रहे हैं वो सिर्फ कौमी असम्बली के हल्का जात का पेश कर रहे हैं। अब रहा सवाल आपका पॉपुलर वोट का। पॉपुलर वोट को हम इस तरह कैटेगराइज करते हैं कि जिसको एक वेव के तौर पे आप ले सकते हैं, और इसके लिए हमने फोकस किया है हमारी सर्वे टीमों ने कि जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के, मेल और फीमेल, वर्किंग वीमेंस हैं, और ये उनको टारगेट करके तो हमने पॉपुलर वोट का एक जो टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसमें यूथ के जो वोट है, जो ओवरऑल वोट्स हैं, उनका 40% प्लस जो है वो 18 बरस से लेके 35 बरस के जो लोग हैं उनके वोट्स हैं। तो जब उनसे हम ऑनलाइन फिजिकल वर्चुअली इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट जराए से जब इनसे राय लेते हैं, तो उस एतबार से चिन्योट डिस्ट्रिक्ट में जो पॉपुलर वोट है वो 40% है, और जबकि जो ट्रेडिशनल वोट है, रिवायती वोट जिसको हम कहेंगे, वो 60% है। अब यहां मैं एक जो डायनामिक्स है चिन्योट के वो बताना नाजरीन को जरूरी समझता हूं कि चिन्योट को अब डिस्ट्रिक्ट के तौर पे सिटी या बुहाना या लालिया, तो ये इनफैक्ट सिटीज है नहीं है, ये एक देहाती आप इसको कह सकते हैं कि ये रूरल बैकग्राउंड का डिस्ट्रिक्ट है, और इसकी तमाम तर आबादी जो है वो ज़राअत पेशा से मुंसलिक है। और यहाँ पे कुछ इलाका जात में बड़ी होल्डिंग वाले जमींदार भी हैं और बाकी कम होल्डिंग वाले, कम तादाद में जो जमीन रखते हैं वो भी है। लेकिन चिन्योट की इंतहाई जरखेज जमीन है, फर्टाइल जमीन है, तो ये इसको हम ज़रूरी डिस्ट्रिक्ट के तौर पे ही लेते हैं। जी मकसद ऐसा है कि जैसा कि आपने बताया कि ये रूरल एरिया है और यहाँ पे एग्रीकल्चर लोगों का बुनियादी जो है पेशा है। पंजाब का ये खिता है, वहाँ पे अभी भी शायद इलेक्टेबल्स की सियासत हो सकती है, और इस वक्त भी पार्टियों को क्या ज़रूरत होगी इलेक्टेबल्स की? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि रवायती तौर पे ये डिस्ट्रिक्ट भी पंजाब के उन डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है कि जहां पे अभी तक बिरादरियों के वोट, उनकी पॉकेट्स जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और उनके वोटिंग पैटर्न का इलेक्शन पे एक ज़रूर असर होता है। इसी वजह से ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि जहां पे पॉपुलर वोट की परसेंटेज कम है। और इसके साथ साथ चिन्योट में 2 फैक्टर और भी है। एक पीरी मुरीदी का है कि ये सियाल शरीफ जो गद्दी है डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में, उनका इस एरिया में बहुत ज्यादा मुरीदैन है। और इसी तरह तहसील बुहाना के पास जामिया मोहम्मदी शरीफ जो है वो भी गद्दी है, वहां से फतवा भी जारी होते हैं, उनके भी मुरीदैन काफी है। तो ये चिन्योट डिस्ट्रिक्ट में दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये पीरी मुरीदी वाला अंसर, इसको हम ट्रेडिशनल्स में शामिल करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे जो रवायती वोट है, ट्रेडिशनल वोट है, वो 60% तक है और वो इलेक्शन पे असरअंदाज होते हैं। जी बिल्कुल, मलिक साहब ने जो फरमाया, हम देखते हैं कि दोनों हलकों में, एक में जो PMLN के कैसर में शेख थे वो जीते थे, और यहाँ चिन्योट शहर जो है वो हल्का है और वहाँ पे शेख बरादरी बहुत ज़्यादा है।
तो जब आप देखते हैं गुलाम मोहम्मद लाली साहब जीते हैं, वहाँ पे लाली हैं, एक बड़ा कबीला है। और तीसरे जो एक और तीसरे वहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आए थे वो निस्वाना हैं, गुलाम अब्बास निस्वाना एडवोकेट, वो दूसरे नंबर पे आए। तो ये हम बड़े आराम से आसानी से कह सकते हैं कि ये बरादरीज़म जो है वो अभी तक वहाँ परवेल कर रही है। लेकिन मलिक साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ एक और कस्बा है चिनाब नगर, अगरचे वो वहाँ पे जो अहमदी आबादी आबाद है और वो इलेक्शन का बाईकाट करते हैं, क्या उनका कोई असर हो सकता है इन इलेक्शन पे या नहीं? हाँ, जो साहब आपने दुरुस्त फरमाया कि ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में से चिन्योट अभी भी एक ऐसा ज़िला है कि जहाँ पे तमाम सियासी जमातों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो स्टैंडिंग है उसके साथ साथ इलेक्शन में इलेक्टेबल्स या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। अगर वो कमज़ोर कैंडिडेट लेते हैं तो वो ट्रेडिशनल वोट नहीं ले सकेगा और पॉपुलर वोट को भी उतनी तादाद में वो नहीं ले सकेगा और उसके इलेक्शन में जीतने के इम्कानात कम हो जाएंगे। जहां तक आपने चिनाब नगर का पूछा है तो वो मैं बता दूं कि चिनाब नगर जहां पे ये कादियानी या जिनको अहमदी भी कहते हैं उनकी आबादी है, तो वो पिछले कई इलेक्शंस जो गुजरे हैं उनमें वो इलेक्शंस का तो बाइकाट करते हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते एज ए माइनॉरिटी और ना ही वो अपने वोट कास्ट करते हैं। लेकिन उसका जो इफेक्ट आता है वो चिन्योट 2 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें चिन्योट सिटी और इसके मुलिका इलाका जाता है, और चिन्योट 1 के भी कि जो खत्म नबूवत का अंसर है कि जो एंटी कादियानी या तहरीके खत्म नबूवत को जो सपोर्ट करने वाले हैं, तो वो अंसर भी एक फैक्टर है वोट कास्टिंग में। तो उससे डेफिनेटली जो भी कैंडिडेट जो पार्टी भी लेगी नामजद करेगी तो उसको तहरीके खत्म नबूवत और जो खत्म नबूवत पे अकीदा है उसके लेके चलना पड़ेगा। तो वो फैक्टर जो है वो जरूर उस पर अपना असर दिखाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, देखिए खत्म नबूवत के अकीदे उस पे ईमान के बगैर तो मुसलमान ही शायद नहीं हुआ जा सकता। मलिक साहब का कहना शायद ये था कि वहाँ पे चूँकि चिन्योट का इलाका है, वहाँ पे एक ख़ास पार्टी जो है उन्होंने ख़त्म नबूवत की जो तहरीक थी उसको शुरू किया, और वो लोग जो हैं आज एक ख़ास सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। तो ज़ाहिर है इनका कहने का मतलब ये था कि वो उसके लिहाज से वोट उनको मिलते हैं। नाज़रीन इकराम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने देखा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हम सर्वे कर रहे हैं ये हतमी नहीं हैं, ये हमने किए थे 2022 की डिलिमिटेशन, उस पे 2023 की डिलिमिटेशन जो है वो अभी पाइपलाइन में है। अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिए हैं हल्के, लेकिन अभी उस पर एतराज़ात आएंगे और फाइनल लिस्ट आएगी तो उस पर हम बात करेंगे। याद रहे कि इलेक्शन जो है ये एक फैक्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जी मैं चौधरी साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, इत्तफाक करता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि ये जो अभी हमने ओवरव्यू आप लोगों के सामने रखा है ये हमारे 2023 में ये नवंबर में जो हमने सर्वे कंडक्ट कराया उसके नतायज की जो सामने है वो हमने आप लोगों के सामने रखे हैं। अभी कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। जब पार्टियां अपने कैंडिडेट्स नामजद करेंगी वो सामने आएंगे, फिर बात ज्यादा क्लियर होगी कि कौन कैंडिडेट किस बिरादरी से है और उसको किस बिरादरी की सपोर्ट हासिल है और पॉपुलर वोट को वो किस तरह अट्रैक्ट कर रहा है और कितने आसान तरीके से वो इलेक्शन कैंपेन चलाता है और कितने अच्छे तरीके से वो इलेक्शन डे की मैनेजमेंट करता है और किस अच्छे तरीके से वो कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन रूल्स 2017 के और इलेक्शन से मुंसलिक जो फॉर्म्स हैं ऑलमोस्ट जो 66 हैं कि उनके इस्तेमाल और उनसे किस तरह इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। ये तमाम बातें जब सामने होंगी तो फिर कोई बेहतर नतीजा अखज किया जा सकता है। इस वक्त तक की जो पॉपुलर वोट की, जो ट्रेडिशनल वोट की, जो चिन्योट डिस्ट्रिक्ट में सूरत हाल रिपब्लिक पॉलिसी ने अपने नवंबर 2023 में जो सर्वे करवाया है उसकी रोशनी में हमने आप लोगों तक ये रख दिया है और इंशाअल्लाह
जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, पार्टियां अपने कैंडिडेट्स देंगी, तो फिर हमारा आप लोगों से रब्ता रहेगा और फिर हम इसमें बेहतर तरीके से हम इस पे रोशनी डाल सकेंगे। शुक्रिया।